गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:2। फिर कह रहा है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको गिवन है और बैलेंस शीट के बाद में आपसे बोला है द फर्म हैड ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फर्म ने पॉलिसी ले रखी है 40,000 की। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी वाज 13,500। पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है वो है 13,500, यानी इंश्योरेंस कंपनी जो इनको पैसा देगी वो देगी 13,500। बी रिटायर्स ऑन दी अबव डेट। देखिए फर्म छोड़ के कौन जा रहा है? बी। ठीक है, और क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको पता है आपका गेनिंग रेशियो क्या होगा बेटा? 4:2 यानी 2:1। फिर आगे आपसे कहा है लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 कम थी तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन में? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। उसके बाद आपसे क्या है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 18,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 18,000। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीवीडी बनाना है बेटा 5%। तो देखिए डेटर कितने के थे? डेटर 15,000 के। 15,000 का 5% बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 750। बेटा लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आप किधर लिखेंगे? 2 में। तो क्या आएगा? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 750। उसके बाद फिर नेक्स्ट बोला है क्रिएट मशीनरी बी रिटर्न डाउन बाय 10%। मशीनरी को 10% कम करना है एंड स्टॉक बाय 5%। मशीनरी 10% और स्टॉक 5%। तो देखिए मशीनरी कितने की थी? मशीनरी 50,000 की थी तो 10% कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 5,000। एसेट्स कम होगी तो डेबिट में लिखोगे क्या लिखोगे? 2 मशीनरी 5,000। स्टॉक को 5% कम करना है। स्टॉक कितना है? 30,000। 30,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1,500। तो 2 स्टॉक 1,500। उसके बाद आपसे बोला है a provision of ₹1,500 made in respect of legal expenses या legal charges। बेटा खर्चों के लिए जो प्रोविजन होते हैं वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप किधर लिखोगे? डेबिट में। तो 2 प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस कितने? 1,500। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो आप मुझे बताइए इसका बैलेंस फिगर क्या कहलाएगा? प्रॉफिट या लॉस। तो आप इसका टोटल लगाइए। इसके टोटल में से आप डेबिट साइड के टोटल को क्या कर दीजिए? माइनस। तो कितना आ जाएगा? 11,250। इस 11,250 को हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। आपको पता है रिवैल्यूएशन का लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो कौन से रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या था हमारा? 4:3:2। ये 4:3:2 में हम इसको क्या कर देंगे? बांट देंगे। इसके साथ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, वही नियम वही रूल हम आगे बढ़ाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में देखो ए का बैलेंस, बी का बैलेंस और सी का बैलेंस लिख देंगे। पहला बीडी, दूसरा गुडविल। अब गुडविल देखो क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है? 18,000। इस 18,000 में बी का हिस्सा कितना होगा बेटा? 3/9। कितना हो गया? 6,000। इस 6,000 को ये दोनों गेनिंग रेशियो में बांटेंगे तो आएगा बेटा 4,000 और 2,000। कितना आएगा? 4,000 और 2,000। 4,000 और 2,000 से आप कर देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। तो बाई ए और बाई सी और पैसा बी में। तो और इधर क्या लिख दोगे? 2B और पैसा ए और सी में। कॉन्ट्रा एंट्री होगी। क्यों होगी? फिर से सुनो। एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट ईयर, बी इज कैपिटल अकाउंट ईयर, 2 सी इज कैपिटल, सी का सी इज कैपिटल और 2 बी इज कैपिटल। बी का हिस्सा कितना है? 6,000। गेनिंग रेशियो क्या था? 4,000 और 2,000। तो आप खुद देख लीजिए कॉन्ट्रा करोगे तो
बाई ए सी और पैसा बी में और इधर टू बी और पैसा ए और सी में। इस वर्किंग नोट से आपकी ये कॉन्ट्रा एंट्री बाहर निकलेगी। तो वही पहला बीडी, दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम यहाँ उठा के रख देंगे। चौथा रिजर्व या पीएनएल, बेटा जनरल रिजर्व था वो हम यहाँ ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। देखिए जनरल रिजर्व कितने का था, जनरल रिजर्व का 27,000 का, बेटा 4:3:2 में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद पीएनएल, पीएनएल है एसेट साइड में, और जब पीएनएल एसेट साइड में है तो आप बांटेंगे डेबिट में, तो 2 पीएनएल, ये भी ओल्ड रेशियो में। उसके बाद आपके एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्वेश्चन क्लियर करना है, जीएलपी बुक्स में शो करनी है, तो आपको जीएलपी तीनों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। फिर से सुनना, जीएलपी बुक्स में शो करनी है तो तीनों में बांट देंगे। यही क्वेश्चन कह देगा कि बुक्स में शो नहीं करनी है, तो ध्यान रखना इसमें भी हम जाने वाले पार्टनर का क्या निकालते, शेयर, और वही कॉन्ट्रा एंट्री करते। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि क्लियर कहा है जीएलपी बुक्स में शो करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 विल बी पेड टू बी, बी को 5,000 दे दीजिए, तो टू कैश 5,000 और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर बी के लोन में चला जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जितना पेमेंट करने के लिए बोला उतना पेमेंट कर दीजिए, और बचा हुआ हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट बनाने का बच्चे वही तरीका है, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए, जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसमें लिखते जाइए। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट आपको क्या कह रही है, सबसे पहले बोला है कैश। देखिए बेटा कैश कितना था, 10,400, उसमें से हमने 5,000 बी को दे दिए तो बचे कितने, 5,400। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डेटर्स, डेटर कितना था, 15,000 का, 15,000 के डेटर में से हमने पीबीटी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,250। फिर थर्ड है स्टॉक, स्टॉक में कितने कम हुए थे, स्टॉक 1,500, तो कम होके कितना आ जाएगा, 28,500। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी 5,000 कम हुई थी तो कितनी रह जाएगी, 45,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की थी, 20 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 1,20,000। पीएनएल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बांट चुके हैं, लेकिन एक नई चीज है जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आएगा हमारा लाइबिलिटी साइड, सबसे पहले क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर था 33,000, एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंज नहीं हुआ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख देंगे। जनरल रिजर्व हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम बांट चुके हैं। उसके बाद एक नया प्रोविजन आया था, ये प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। आपको पता है जब कोई नई लायबिलिटी आती है तो वो नई बैलेंस शीट में शो होती है, तो टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का लोन, याद रखना रिटायरिंग पार्टनर को अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो उसका लोन हम लायबिलिटी में लिखेंगे। और लास्ट एंड फाइनल पार्टनर्स कैपिटल। अब आपको पता है बी चला गया तो पार्टनर तो कौन रहे, ए और सी, तो ए और सी की कैपिटल हम लिख देंगे। सी की कैपिटल कितनी है, ए की 87,400 और सी की कितनी है 38,700। दोनों की कैपिटल हम यहाँ पुट कर देंगे और इस तरीके से हमारे बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जो बात थी वो थी बेटा आपकी जीएलपी वाला पॉइंट। ढंग से सुनिए, अगर आपसे कहे कि जीएलपी बुक्स में दिखानी है तो हम ओल्ड रेशियो में तीनों में बांट देंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा देंगे। इसी क्वेश्चन में कहते हैं जीएलपी बुक्स में नहीं दिखानी है तो बिल्कुल इस तरीके से करना पड़ेगा। हमें जीएलपी में जाने वाले का क्या निकालना पड़ेगा, हिस्सा, और उस हिस्से से कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी जैसी हम गुडविल के लिए करते हैं। बेटा इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन में बोला है ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म 1/2 एंड 1/3, 1/2 और 1/3, और साथ कह रहा है दे ट्रांसफर टू रिजर्व 1/6, और 1/6 हिस्सा वो किसमें ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रखना रिजर्व में ट्रांसफर करने का हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, तो हम किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 3:2। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देयर बैलेंस शीट, अब उनकी हमें बैलेंस शीट भी दी हुई है और क्वेश्चन कह रहा है बी रिटायर्स, फर्म छोड़ के कौन जा रहा है, बी
तो आप मुझे बताओ, एक ही पार्टनर बचा है, और जब एक ही पार्टनर बचा है तो ये ही क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है गुडविल इज वैल्यूड 50,000। गुडविल की वैल्यू कितनी है बेटा, 50,000। तो आप मुझे बताइए 50,000 में से बी का हिस्सा कितना होगा, 2/5 बराबर 20,000। ठीक है, इस 20,000 से हमारी कौन सी एंट्री हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। फिर कहा है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। पेटेंट 3,000 बढ़ाना है बेटा, एसेट बढ़ेगी तो आप इधर लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय पेटेंट 3,000। उसके बाद आपसे बोला है बट प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, लेकिन प्लांट की वैल्यू ज्यादा थी तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू प्लांट 15,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स शुड बी 5%, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों में प्रोविजन बनाना है। तो पहले बनाएंगे पीवीडी। तो देखिए प्रोविजन 20,000 के डेटर्स हैं, 5% का प्रोविजन कितना होगा बेटा, 1,000 में 400 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, तो बढ़ा कितना, 600। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 600। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 11th में भी आपको बताया था, डेटर में से पहले पीवीडी लेस करो, डेटर में से क्या लेस करो, पीवीडी। तो 20,000 के डेटर में से आप पीवीडी 1,000 लेस करोगे तो कितना बचेगा, 19,000। इस 19,000 का 3% पीवीडी में होंगे तो कितना आएगा, 570। उसके बाद फिर बोला है क्रेडिटर्स में भी बनाना है, तो प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स 3% ही है, तो 10,000 का 3% कितना हो जाएगा बेटा, 300। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ इंश्योर विच वाज एंटायरली डेबिटेड टू P&L अकाउंट 570 टू कैरी फॉरवर्ड। ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो उस कंडीशन में एसेट बढ़ेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो कितनी हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस 870। आप चाहोगे आप प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हो, है क्या लिख सकते हो, प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद आपसे बोला है इन्वेस्टमेंट फॉर रिवैल्यूड 16,000, इन्वेस्टमेंट 16,000 रिवैल्यूड किए गए। देखिए इन्वेस्टमेंट है कितने के, 20,000 की, 16 रिवैल्यूड किए हैं, कितने कम हो गए, 4,000। तो क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट 4,000। फिर कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन बाई बी, जो आधा इन्वेस्टमेंट है वो कौन ले गया, बी ले गया, तो बी के पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे। और फिर कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी होगी कितनी है, 5,000। आपको पता है लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 5,000। ठीक है, इसके बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड यानी लॉस। इसे आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 3:2 में, ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन के बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर ए बी, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी 80 और 40, फिर पहला बीडी, दूसरा गुडविल, गुडविल की काउंटर एंट्री करोगे तो क्या होगी, A to B, तो बाई ए और पैसा बी में, और इधर क्या लिखोगे, 2B और पैसा ए में। तो पहला बीडी, दूसरा गुडविल। रुको, गुडविल पहले से खुली हुई भी है, बैलेंस शीट में आप देखेंगे गुडविल ओपन है, ओपन गुडविल को हम हमेशा ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टू गुडविल, और ओल्ड रेशियो में से क्या कर देंगे, बंद। तो फिर आइए पहला बीडी, दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन का लॉस, तो टू रिवैल्यूएशन, पहला बीडी, दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन, चौथा रिजर्व या P&L, रिजर्व या P&L। तो देखिए रिजर्व P&L कितने का दिया हुआ है हमें, 24,000 का, ओल्ड रेशियो में हम इसे क्या कर देंगे, बांट देंगे। और रिजर्व भी दिया हुआ है 12,000 का, उसे भी हम ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है वो इन्वेस्टमेंट ले गया, तो बी जब इन्वेस्टमेंट ले गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, और आधा ले गया। आपको पता है 16,000 के इन्वेस्टमेंट थे, अगर कोई आधा ले जाएगा तो अपने आप ही कितने ले जाएगा, 8,000 के, 8,000 के, तो टू इन्वेस्टमेंट 8,000 के। फिर आपसे कह रहा है कि बी को पेमेंट कर दिया, कह रहा है देयर इज ए क्लेम, उसके बाद कह रहा है बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, पूरा का पूरा बी को पेमेंट कर दिया। तो ध्यान दीजिए बी के बैलेंस फिगर को हम लोन में नहीं लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, कैश या बैंक में। ये पेमेंट कर दिया, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा हमारा, सीडी, बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा बेटा, सीडी। उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट।
पुरानी देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्लांट का 90 का 15 कम हो गया तो कितना रह जाएगा 75। फिर है पेटेंट, बेटा पेटेंट 4400 का था, पेटेंट कितने का था 4400 का हमारा क्या था बेटा पेटेंट था। उस पेटेंट को कितना कम हुआ था देख लीजिए एक बार, पेटेंट 3000 का कम हो गया था, बढ़ गया था सॉरी, तो 4400 से 3000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7400। पेटेंट के बाद आइए स्टॉक 30,000 है, कोई चेंज स्टॉक में हुआ नहीं, हम एज इट इज लिख देंगे 30,000। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट, अब सुनना इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी थी 16, उसमें से 8 कौन ले गया बी, तो बचा हुआ 8 हम कहा लिख देंगे यहाँ पर भाई इसने इन्वेस्टमेंट। फिर डेटर्स कितने के थे 20 के, पीबीडी नया पीबीडी कितना था 1000, लेस पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 570, ये जो हमने निकाला था तो कितना जाएगा 18,430। और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो नई एसेट्स है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर उसके बाद लायबिलिटी साइड, सबसे पहले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कोई चेंज नहीं हुआ एज इट इज लिख दीजिए। क्रेडिटर कितने के थे 10,000 के, 10,000 के क्रेडिटर में 300 का प्रोविजन है वो लेस करेंगे तो कितना जाएगा 9,700। उसके बाद है रिजर्व फंड और पीएनएल, वो हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, जो नई लायबिलिटी है ये वो लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट काम लिखिए, आपने डी को पेमेंट किया है 52,000 का, हमारे पास कैश कितना था केवल 5,000 का, तो आप मुझे बताइए बचे हुए पैसे के लिए हम क्या लेंगे, या तो ओडी होगा या लोन होगा। क्वेश्चन में क्लियर करा है जितना पैसा कम पड़ रहा है उसके लिए हमने क्या लिया लोन, तो 47,000 का क्या हो जाएगा लोन हो जाएगा। और लास्ट में आ जाएगी ए की कैपिटल कितनी 60,000, जो हमारी बैलेंस शीट फिगर से निकली थी, कैपिटल ऑफ ए 60,000। बेटा इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है।